हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 7वां चैप्टर, और हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं। प्रश्नावली 7 भी है। सवाल है हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसमें किसे t मानेंगे आप? इसमें tan इनवर्स का अवकलन होता है, ये वाला आप जानते हैं। इसका अवकलन है tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ मानेंगे, माना tan इनवर्स x को मान ले रहे हैं 2, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो यहाँ से देखें, जब x की वैल्यू होगी 1 तब t का मान कितना हो जाएगा? तब t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है? 45। और 45 क्या लिखते हो? π/4। ठीक है, 45 को लिखते हैं π/4। और जब x का मान होगा 0 तब t कितना आएगा? तब t आ जाएगा tan इनवर्स 0, और 0 की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सही। आई का जो मान आया हमारा, देखें, इस 1 की जगह हमने लिमिट बदल दी, कितनी? π/4। तो यहाँ आ जाएगा π/4, और इस 0 की जगह हमारी लिमिट है कितनी? तो ये 0। अब tan इनवर्स x को हमने t मान रखा, तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, और बटे का तो एक फिर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा फिर dt। अब टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? t की घात 3/0 से, और ये आ जाएगा π/4। 1/3 यहाँ बाहर आ जाएगा, t की घात 3। पहले अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट। इसका होल क्यूब -0, और इसका होल क्यूब कितना होता है? पाई का क्यूब होगा बटे 3। 4 चौक 16, चौका 64 हो गया, और 64 की 3 से गुणा करेंगे आपने। 3 चौक 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 छक 18 और 1। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, देखिए ये सवाल है हमारा। इसमें अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो उसका अवकलन 2x होगा। आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा ना? तो मानेंगे हम किसे? सिद्धार्थ बताएं किसे माने? इसे हम t मान लेंगे। ये 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, dx बराबर dt, dx बराबर dt/2। आज तो यहां से मान निकालें, तो आई कितना आ गया? हाँ, अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी। तो जब x का मान होगा, x का मान कितना है देखो ऊपर, ये, तो इस 1 पर अब t का मान निकाल लो, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए t के पदों में, x के में थोड़ी चाहिए, किसमें चाहिए? ठीक है, तब t का मान कितना आएगा बताओ? तब t का मान आ जाएगा, इसमें रखो x का मान 1 यहाँ, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। और जब x होगा हमारा कितना? 0, ये वाला मान जब 0 होगा x का, तब t कितना आएगा? तो रखो इसमें 0, तो 1 प्लस 0 बराबर। तो इस प्रकार से हमारी लिमिट चेंज हुई, ऊपर वाली हो गई 2 और लोअर लिमिट हो गई 1। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे आप 1/t और dt/2। तो यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, और समाकलन 1/2 1/t dt। और 1/t का कितना होता है समाकलन? तो ये हो जाएगा आपका log t। अपर लिमिट कितनी आएगी? पहले ऊपर लिमिट लगाओ, t की जगह 2 माइनस log 1। log 1 का मान 0 होता है, याद रखो। log 1 का मान कितना होता है? जी।
और वैसे m बटे n का मान लो तो भी कोई फर्क नहीं। तो log 1 हो गया 0, तो फाइनल आंसर कितना है log 2। log 2 बटे 1 करोगे तब भी बात वही है, तो ही आएगा। ठीक है, देखिए अंडर रूट में है 2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस एक्स। हाँ, हल कर रहे हैं अब इसे हम। सही कह रहा है, इसमें परमेगण करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, परमेगण। करिए परमेगण। परमेकरण कैसे करते हो, जो हर में होता है इसके प्लस से गुणा और प्लस से भाग। 2 प्लस एक्स से गुणा और 2 प्लस एक्स से भाग। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या है बताओ, माइनस स्क्वायर। तो यही लगा दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा x का। अब किसी का अगर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट जाता है हटा दो, तो रूट हटा दो यहाँ से, तो आ जाएगा ये। अब रूट नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एक बार इसके बटे में लिख ले रहे हैं, एक बार इसके। देखो इसे हम t मानेंगे तो x आ जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा इसके बटे में साइन इनवर्स का। ठीक है, तो अलग अलग लिख लें अब आप। तो 2 बटे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लें 0 से 2 एक्स बटे रूट 4 माइनस एक्स। अच्छा, इस वाले को हम t मानना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को तो माना, इसे नहीं मानना, इस वाले में मानना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t माना तो बताइए इसका अवकलन कितना होगा, 4 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। अब मैं कहूं आपसे x dx का मान बताओ, तो हर एक बताएगा माइनस dt बटे 2। बहुत बढ़िया, 2 यहां से बाहर ले रहे हैं और यहां लिख लो 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर dx इज प्लस। हाँ, ये जब हमने t माना तो लिमिट हमारी ये चेंज करना पड़ेगी अपनों को। अभी तक ये कौन सी लिमिट है, x वाली। हमने जब इसे t मान लिया तो हमें लिमिट भी चाहिए t वाली। तो जब x का मान है ये वाला 2, तब t कितना होगा बताओ, t का मान कितना होगा। तो t का मान यहां रख के मिलाएगा, कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4, तो 0 ही आएगा ना। 2 रखो x की जगह, 2 का स्क्वायर मतलब x की जगह रखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0। जब x क्या होगा यहाँ पे 0, अब ये वाला रखो, तब t कितना आएगा, बहुत बढ़िया, 4 माइनस 0 बराबर 4। तो लिमिट आपकी चेंज हो गई, 2 की जगह तो हम लगाएंगे 0 और जो 0 है उसकी जगह आ जाएगा 4। अब आगे सुने, x ds की जगह आ जाएगा माइनस का dt बटे 2। ठीक है, और इसकी इसे मान लिया हमने t, तो ये वाला फार्मूला होता है आपका, ये मिटा दें। दो, ये इसकी लिमिट नहीं लगाई थी, 2 से 0 लगा दो, 2 से 0। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे a का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे 2। अपर लिमिट कितनी है, 2 से 0, 2 से 0। अब यहां पे बताओ, ये माइनस 1 बटा 2 बाहर ले रहे हैं और 1 बटे रूट टी का समाकलन बताया था हमने, 2 रूट। बहुत चलिए, मेहनत तो कर रहे हो आप।
2 रूट थी, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 4, ये 0 और ये 4। अब लगाओ साइन इनवर्स x की जगह 2 लगाओ, तो 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1/2। अच्छा 2 यहां से बाहर ले लें आप, तो क्या बचेगा, सीधे रूट थी। दो से ये 2 कैंसिल, 1 बचा, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, 2 से 2 कैंसिल, रूट में 0, फिर माइनस करके रूट 4। हाँ साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू है, 90 की। तो यहाँ पे देखो एक वैल्यू देखो कितने की साइन में, 90 की है, तो 90 कहते हैं π/2। तो साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे π/2, और ये 0 की वैल्यू है साइन में, तो इसे 0 लिख देंगे। रूट 0 का वर्गमूल 0 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, सीधे सीधे π+2। यही आपका आंसर है, उतारिए। देखिए ये जो चौथा सवाल है, इसमें तो आप log x को t मान लेंगे, इसका 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होमवर्क। अब ये वाला देखते हैं, 5वां। नहीं x नहीं है यहाँ पे, साइन x है। यहाँ कितना है, देखो किताब में साइन x ही तो है, बुक में देखना साइन x है, लिखने से रहेगा। देखो ये सवाल है हमारा, अगर हम साइन x को t मानेंगे तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो एक cos x गायब हो जाएगा यहाँ से, फिर एक साइन बचेगा, दूसरे हो जाएगा, तो t और tan इनवर्स t ये आएगा, t इंटू tan इनवर्स t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा खंडसा का सवाल, है ना। तो ऐसा करते हैं, लिमिट ये हटा दो, पहले सादा समाकलन करना है इसका, और जब पूरा समाकलन हो जाएगा तो उसके बाद में लिमिट लगा देंगे, ठीक। तो ये लिमिट हटा दो, माना इतना मान ले रहे हैं। अब सुने, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, और इसका हो जाएगा sin x। किसे मानेंगे, t। sin x को आप t मान लो, तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x dx बराबर आ जाएगा dt। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी, देखो cos x है और dx है, तो इन दोनों की जगह तो आ जाएगा dt, और 2 sin x को क्या माना आप लोगों ने, t, तो ये आ जाएगा t, और यहां आएगा tan इनवर्स t, 2 बाहर ले लो, तो t इंटू tan इनवर्स t और dt। आई लेट से किसे फर्स्ट मानोगे, बताओ, बताइए। tan इनवर्स को पहले इनवर्स ही आता है, तो इसे फर्स्ट, ये सेकंड। बहुत बढ़िया। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो और समाकलन करते हैं t का,
जिसे आपने टी माना उसका अवकलन करते हैं tan इनवर्स टी का, और समाकलन करेंगे टी का, और उसके बाद कंप्लीट का समाकलन करेंगे। तो 2 tan इनवर्स टी, और टी का समाकलन होगा टी स्क्वायर बटे 2। tan इनवर्स का समाकलन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 dt। अब बताइए, ऐसा करते हैं, ये दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो दो कॉमन ले रहे हैं। ये वाले दो यहां भी देखो, यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2/2 ये फिनिश हो जाएगा, और यहां पे लिख लो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, यहां पे जो टी स्क्वायर है ऐसा कर रहे हैं, इसमें एक तो जोड़ ले रहे हैं और एक घटा ले रहे हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो एक जोड़ लिया एक घटा लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर, इस 2 से ये 2 गया कर, तो हमारा जो आई आया निकल के वो आया कुछ इस तरह, टी स्क्वायर और आया tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। ऐसा ऐसा करें, एक बार इसके बटे में लिख ले, एक बार एक के बटे में लिख लो, अलग अलग लिख लो। 1 प्लस टी स्क्वायर के बटे में लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या कहते हैं इसे, -1 के बटे में लिख लो 1 प्लस टी स्क्वायर। dt, ये वाला मान इससे कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, यहां क्या बचा 1, और यहां 1 प्लस टी। एक का समाकलन क्या होता है टी, और इसका tan इनवर्स टी, गुणा कर दे अंदर, तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस का टी प्लस का tan इनवर्स टी। अब ये tan इनवर्स टी यहां भी है और यहां भी है, तो इसे ले लो कॉमन, तो tan इनवर्स टी कॉमन आएगा, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का जो टी इधर लिख लो, तो ये कंप्लीट हो गया समाकलन। अब आप लिमिट लगा दो, कौन सी थी, ये वाला हमें चाहिए था मान, आई था हमारा देखो 0 से π/2 sin 2x और tan इनवर्स sin x। टी का मान लगाओ, हाँ टी का मान लगाओ, टी का मान लगा दो, टी कहाँ है, sin x, टी की जगह लगा दो sin x, अच्छा अच्छा, tan इनवर्स sin x, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 माइनस sin x। अब लगाओ, आई चाहिए अपनों को, तो ये हमारा आई था, तो लिमिट लगा दो π/2 से tan इनवर्स sin x क्या लिमिट है, देखो π/2 से 0, साइन π/2, साइन स्क्वायर π/2 प्लस 1 और माइनस साइन π/2। अपर लिमिट लग गई पूरे में, अब लगेगी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगती है माइनस करके, जैसे पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दो, एक्स की जगह सारे मान लगा दो, इस एक्स की जगह भी लगा दो मान, इस एक्स की जगह भी लगा दो, इस एक्स की जगह भी लगा दो। अब जो 0 लगाओगे वो माइनस करके लगाओगे पूरे में, फिर से लगाओ ब्रैकेट में tan इनवर्स साइन 0, फिर साइन स्क्वायर 0 प्लस 1
और माइनस साइन 0, यही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। तो साइन 90 1 हुआ। और यहां पे देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और साइन इनवर्स 1 माइनस से अंदर गुणा कर लो। माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स 0। तो ब्रैकेट लगा दो। साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर भी 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ केवल आएगा 0 प्लस 1 और ये साइन 0 0। तो इधर का सब खत्म ही हो गया, tan 0 भी 0 ही होता है। तो ये वाली पार्टी पूरी फिनिश, बस ये बचा। तो कितना बचा यहां बताओ? 1 और 1 हो गया 2, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45 यानी π/4 और माइनस का 1, वो सब खत्म हो गया 0। तो आंसर मिलाओ, π/2 माइनस 1 आएगा आंसर, या फिर पाई माइनस 2/2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हल कर रहे हैं। ऐसा करो, पहले लिमिट हटा के सादा मान ले रहे हैं। माना i = x log 1 + x/2 dx। बताओ अरशद, किसे टी मानते हैं, किसे फर्स्ट माने, किसे? लॉग को फर्स्ट मानेंगे और सेकंड हम इसे मानेंगे। ठीक, आई ले। पहले को छोड़ेंगे, log 1 + x/2 को छोड़िए और समाकलन कर देंगे x का, माइनस जिसे हमने फर्स्ट माना उसका अवकलन करेंगे log 1 + x और समाकलन करेंगे x का, और फिर पूरे का सम। वन प्लस x/2, x का समाकलन कितना होगा? हसन बताओ, x का समाकलन, x का x²/2। ठीक, बताइए सरन, बताओ log x का अवकलन कितना होता है? 1 + x/2। ठीक है, इसका दोबारा करेंगे तो 1/2 और आ जाएगा, और x का x²/2। तो x²/2 आप शुरू में लिख लें, 1 + x/2। 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 तो आप बाहर ही खींच लें, और यहां पर कुछ बचा हमारा x²/2। 2 एलसीएम ले लो, तो 2 + x/2। ये 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो बाहर ही आ जाएगा फिलहाल, तो 2/4 लिख देंगे। ठीक है, अरे बाहर आएगा ना, तो 2/4 नहीं जाएगा। यहां बता सकता है कोई क्या करना चाहिए अपनों को? बताओ। एक, हाँ 4 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 2/4। 2 + x है, तो हम यहाँ 4 घटावें और 4 जोड़ें। दो एकम 2, 2 दूनी 4। इसे कर लो x + 2 और x - 2। ठीक, और प्लस का 4 और बटे में 2 + x²/2 log 1 + x/2 माइनस, अलग अलग कर लो आप, इसके बटे में अलग लिख लो, x + 2 x - 2 बटे 2 + x, और इसके बटे में आप अलग लिख लो, 4/2 + x। कुछ कटेगा? ये वाला इससे कट गया। अब सादा समाकलन बचा, कर ही ले रहे हैं। बताओ, यहां x आया, x का समाकलन कितना होगा? x²/2 और 2 का 2x हो जाएगा। अब यहां देखो 4 है, तो 4 तो बाहर ही खींच लो, और 1/x log x है ना, तो log 2 +
बस कंप्लीट समाकलन हो गया। हाँ, अब लिमिट लगाना है इसमें 1 से 0। यहां लगा दें, चलो यहां लगा दें। जो सवाल है वो यहां लिख दो। 0 से 1 है हमारा x log 1 प्लस एक्स बटे 2 dx। तो अब यहां से लगा रहे हैं, इसके बाद यहां से x बटा 2 log 1 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 1 बटा 2, गुणाई कर लो 1 बटा 2 से, तो माइनस, हाँ x क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, और 1 बटा 2 से यहाँ करो, 2 से 2 कैंसिल, प्लस एक्स आ जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा है। अब माइनस प्लस माइनस 2, हाँ माइनस के 2 लॉग और 2 प्लस एक्स। सी लेते नहीं है, ठीक है। अपर लिमिट क्या है अपनी 1 से 0। अब x की जगह पहले 1 लगा दो, फिर माइनस करके 0 लगा दिए। तो पहले 1 लगाओ x की जगह पूरी ब्रैकेट में, 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बटा 2, 1 बटे 4 प्लस 1 माइनस 2 लॉग 2 प्लस 1। अब 0 लगा दो इस पूरी में x की जगह, तो ये 0 तो सब 0, x 0 तो ये भी 0, ये x 0 फिर 0, माइनस का ये आया 2 log 2 प्लस 0। तो ऐसे करके ये लो। अब बताओ यहां पे क्या आया, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2 log 3 बटा 2। देखो ऐसा करो, माइनस यहां से कॉमन ले लो तो कितना आएगा, फिर आएगा 1 बटे 4 माइनस 1, यही तो आएगा माइनस कॉमन लेके। अब 4 एलसीएम लो, 4 एकम 4 में से 1 घटा, माइनस 3 बटे 4, और माइनस माइनस फिर तो प्लस का आएगा 3 बटे 4। समझ गए, बहुत बढ़िया। माइनस के 2 लॉग 3, और ये बचा माइनस माइनस गुणा प्लस 2 लॉग 2। ना हो गया, माइनस कॉमन ले रहे हैं, 2 भी कॉमन ले रहे हैं। अभी और हल होगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log 3 माइनस log 2, फिर log m बटे n लग जाएगा यहाँ, log 3 बटा 2 प्लस का 3 बटे 4, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 log 3 बटा 2। अब 2 में से 1 बटा 2 घटा दो, कितना बचाएगा पता है तुम्हें, कितना बचाएगा। देखो 2 एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 बटा 2, माइनस कितना बचेगा 3 बटा 2, और लॉग 3 बटा 2। यही हमारा आंसर है, कोई माने या ना माने।